नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सीबीटी 1 का एनालिसिस करने वाले हैं हम कट ऑफ का गोरखपुर जोन का। इससे पहले जितने भी एनालिसिस हुए हैं उसका आपको लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे जाएंगे वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो वहाँ पर सारे सीक्वेंस से एक तरफ से जितने भी जोन का एनालिसिस हुआ है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और जिसका हमने नहीं किया है उसका आपको आगे जैसे अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने जो ग्रेजुएट लेवल की एनटीपीसी के लिए 5 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन गोरखपुर जोन की जो बात करें हम, तो यहाँ पर सीसीटीएस और स्टेशन मास्टर के लिए जो लेवल 6 की जॉब है दोनों, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। इसके गोरखपुर जोन में सिर्फ लेवल 5 की जॉब की वैकेंसी है, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर और JEE और SCT। जो CBT 1 CBT 2 तीनों के लिए कॉमन है। और जो टाइपिंग वाली पोस्ट है यानी कि JEE और सीनियर क्लर्क, इन दोनों के लिए टाइपिंग भी लागू होगी, जो कि स्किल टेस्ट भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, अब जो मैं आपको स्कोर बताता हूँ उस स्कोर को आप अपने रो स्कोर से टैली कर सकते हैं। और जो रो स्कोर है आपके 5 से 6 नंबर उसमें ऐड करने के बाद, तो क्योंकि आप यहाँ पर हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, उन क्वेश्चनों का इग्नोर किया जाएगा क्वेश्चंस को, और उनके प्रोरेटेड मार्क्स सबको मिलेंगे। उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और जो इजी शिफ्ट, इनको सबको नॉर्मल करने के लिए। तो उसके हिसाब से भी सबके नंबर, किसी के 2 बढ़ेंगे, किसी के 4 बढ़ेंगे, ऐसे नंबर बढ़ेंगे। तो हर किसी के 4 से 5 नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपने जो भी रो स्कोर है उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप टैली कर लीजिएगा। और ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, ये 2024 की वैकेंसी और 2024 की जो CBT 1 का कट ऑफ प्लस 2025 की वैकेंसी जितनी है उसके हिसाब से हमें कंपेयर करके यहाँ पर एक एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितना कंपटीशन होगा वो बाद में डिसाइड होगा। हालांकि हर जो जोन है उसका लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर अप डाउन होता है उसकी वैकेंसी के हिसाब से। तो वहाँ वैकेंसी के हिसाब से हम यहाँ अप डाउन करेंगे, ताकि थोड़ा सा बहुत हमको आइडिया लगे, ताकि आप CBT 2 की अपनी तैयारी पर फोकस कर पाएँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सीसीटीएस और स्टेशन मास्टर के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं आपकी। ठीक है, और यहाँ गुड्स ट्रेन मैनेजर से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखो यूआर की देखें तो पहले GTM की 25 वैकेंसी थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 73 वैकेंसी है। ठीक है, और यूआर कैटेगरी है, और इसमें कोई टाइपिंग वाली भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा खासा कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 25 के लिए 73 गया था, तो आपके लिए अभी तो 6 है वैकेंसी। ठीक है, तो 6 वैकेंसी काफ़ी कम है इसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि आपका जो नंबर है वो 80 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी इस बार। ठीक है, अगले को चलते हैं हम SC में। तो अगर SC की देखें हम, तो पहले 9 वैकेंसी थी, अब 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो पहले 9 थी, अब 2 है, और पहले 63.88, यानी कि हम 64 बोल सकते हैं। 64 गया था 9 वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से 4 से 5 नंबर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 64 से आप ये मान के चलो कि आपका 65 तक कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि SC कैटेगरी में इतना होता नहीं, और ST में तो कोई वैकेंसी नहीं है इस बार, तो कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से आप देखें तो आप ये मान के चलो कि 64, 65, 66, 66 आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। 66 क्या और 70, आप ये मान के चलो कि कम से कम 5 से 6 नंबर आराम से बढ़ेगा इधर। ठीक है, तो आप 70 के आसपास ही लेके चलो इसको, 70 +2 -2 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम देखो OBC में आते हैं। तो OBC जो है वो 16 वैकेंसी थी पहले, अब 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले 71.553 कट ऑफ गया था 16 वैकेंसी के लिए। तो अब ये 4 से 5 नंबर यहाँ पर वैकेंसी जो है आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मान के हम OBC की बोल सकते हैं कि अगर 71 पहले गया था और हम 5 नंबर लेंगे, तो या आप 76 के आसपास अभी ले सकते हैं कि 76 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है OBC का। ठीक है, अगर EWS की बात करेंगे, देखो 7 और अब 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो पहले 7 के लिए 70 गया था। ठीक है, तो अब 1 ही वैकेंसी है। तो 1 वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर कुछ नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो OBC के आसपास ही लेने वाला है कट ऑफ। ठीक है, तो आप 75 के आसपास समझ सकते हो कि 75 आपको देखने को मिल सकता है इसका। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की देखो पहले 7 थी, अब भी 1 है,
तो 30 है तो आप यहाँ पर 35 लेके चलोगे, 35 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब टाइपिंग पोस्ट में देखो पहले कहीं वैकेंसी नहीं थी, अब देखो जैसे SCT यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी, यहाँ हम अभी से डैश मार देते हैं। उसके बाद देखो पहले हम जिसका पहले था उसका निकालते हैं, उसके बाद में फिर इनका कंपेयर करेंगे। तो UR कैटेगरी के लिए हम देखेंगे तो पहले 2 वैकेंसी थी और 27 वैकेंसी है। पहले 2 पे 81.46 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो यहाँ 2 वैकेंसी के लिए काफी कम से कम आप ये मान के चलो कि 6 से 7 नंबर कम हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको 75 के आसपास बोल सकते हो कि 75 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद SC के लिए देखो, SC तो हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं OBC। तो OBC पहले 1 वैकेंसी थी और अब 18 वैकेंसी है, पहले 76 गया था। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि इससे काफी 2-4 नंबर कम होने वाले हैं। ठीक है, 5-6 नंबर कम हो जाएंगे। तो आप OBC के लिए 70 के आसपास लेके चलो या 72 के आसपास, तो 72 के आसपास लेके जा सकते हो इसको। ठीक है, 72। अब देखो SC और ST का जो होता है OBC और UR के बीचों बीच होता है। ठीक है, और EWS का थोड़ा सा इससे कम होता है, इससे EWS का OBC से कम होता है, तो OBC का हम 70 मान सकते हैं। ठीक है, तो +2 -2 के साथ 70 रहेगा, और इससे नीचे थोड़ा सा SC का रहता है। ठीक है, 70 से, तो आप इसका ये मान के चलो कि इसका आपको 66 के आसपास देखने को मिल सकता है SC का। ठीक है, और उसी प्रकार हिसाब से देखिएगा 3-4 नंबर हम इसके भी डाउन कर देंगे, तो 66 से आप 63 आप ये लेके चलो इसका ST का +2 -2। ठीक है, 63। उसके बाद एक सर्विसमैन की बात करेंगे, तो एक सर्विसमैन देखो यहाँ 1 वैकेंसी के लिए 35 जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ 6 वैकेंसी के लिए आपके पास जो 6 वैकेंसी है, तो इसमें आप ये लेके चलो कि आपके पास 32 के आसपास इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम इस पे सीनियर क्लर्क के लिए। तो सीनियर क्लर्क के हम देख सकते हैं पहले 4 वैकेंसी थी और अब 15 वैकेंसी है। ठीक है, पहले 4 वैकेंसी थी, अब 15 वैकेंसी थी। 4 वैकेंसी के लिए कट ऑफ जो गया था वो 74.67 गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 15 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर भी आपको 77 के या 74 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है, या फिर वहाँ 76 के आसपास। ठीक है, तो +2 -2 के साथ आगे हम बात करेंगे SC की। तो पहले 1 थी, अब 5 वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी यहाँ पर बढ़ी हुई है। और सॉरी, तो वैकेंसी तो बढ़ी हुई है, इसको हटाना पड़ेगा, ये तो कम आ जाएगा यहाँ कट ऑफ। तो यहाँ पर जो है आप ये मान के चलो 74 वैकेंसी है, 74 कट ऑफ पहले 4 के हिसाब से गया था, तो अभी तो कम जाएगा, 15 वैकेंसी है, तो अभी ये जो ये कट ऑफ जाएगा, आप ये मान के चलो 2 से 3 नंबर यहाँ घट जाएगा, तो 75 है ये, तो 73 के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो +2 -2 के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 1 और 5 थी, तो 66 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 66 यानी कि 67 हम मान सकते हैं। 67 के हिसाब से अब यहाँ पर 2-3 नंबर कम हो जाएंगे, तो ये 64 के आसपास आप देखने को मिल सकता है। 64 +2 -2। फिर बाकी अच्छा, यहाँ तो ये है, यहाँ पर ST में 5 वैकेंसी, पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, यहाँ पर 5 वैकेंसी है, तो 5 वैकेंसी है, तो याद अब ST में देखो वहाँ पर वहाँ 5 वैकेंसी है, वहाँ 63 गया है। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा यहाँ कम जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, इसकी डिमांड कम रहती है। JAA की थोड़ी ज़्यादा रेप्यूटेड पोस्ट है, तो थोड़ा सा इससे डाउन रहता है वो। तो वो जो ST है 63, तो आप ये मान के चलो कि इसका जो है ST का 61 के आसपास या 61 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, कभी भी JAA की ज़्यादा ही रहेगी, लगभग ऐसा ही होता है। बाकी OBC की देखो पहले 1 वैकेंसी थी, अब 7 वैकेंसी है, तो 74.27 वैकेंसी कट ऑफ किया था पहले। ठीक है, तो अब ये कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी कम होगा, तो OBC के जो 7 इससे थोड़ा सा नीचे जाता है 73 से, तो यानी कि UR से, तो UR से 3 से 4 नंबर कम जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि आपको 69 के आसपास कट ऑफ जा सकता है +2 -2 के साथ। ठीक है, और EWS की हम बात करेंगे, तो EWS यानी कि हम बोल सकते हैं कि
73 ओबीसी, ओबीसी से 1-2 नंबर वो डाउन जाता है। ठीक है, तो 1-2 नंबर यानी कि 67 नंबर, 67 इसको बोल सकते हैं, +2 -2 के साथ। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक सर्विसमैन की, तो एक सर्विसमैन में भी यहाँ 3 ही वैकेंसी है सिर्फ, तो एक सर्विसमैन में 3 वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि अब आपको 33-34 के आसपास, 34 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा एनालिसिस गोरखपुर जोन का। इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें CBT 2 के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपकी जो CBT 1 का रिजल्ट है वो आपको जून के लास्ट में देखने को मिलेगा, और जुलाई में आपकी जो है एग्ज़ाम CBT 2 वो बिल्कुल कंडक्ट की जाएगी जुलाई मिड में। तो आप उसके हिसाब से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूँ डेली, एक एक क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो CBT 2 का पिछली बार का 13 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का जो है मेरे पास क्वेश्चन, तो वो मैं उसके कर रहा हूँ आपको। तो एक एक क्वेश्चन हम डेली करते हैं, इसमें कोई लंबी मैराथन नहीं, कोई 1 घंटे का वीडियो नहीं, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आपके लिए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। ठीक है, ताकि उसको आप देखें और सीखें और उसको अप्रोच करें एग्जाम में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ अपने मिनिमम टाइम में, आपके जो लिमिटेड टाइम जो भी एग्जाम का निर्धारित टाइम है उसमें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में वापस नए जोन के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।